तुलसी समस्त पापों का नाश करती है, इसलिए प्रतिदिन इनका दर्शन करना पापनाशक समझा जाता है। एक तुलसी को आप पौधा नहीं कह सकते। तुलसी को हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो अवश्य ही वो पौधा दिखे, पर अगर आप अपने शुद्ध मन से इसकी सेवा करें, पूजा करें, तो ये आपको वो माँ की तरह दिखेंगी जो आपके घर में रहकर आपका और आपके पूरे परिवार का नकारात्मक चीज़ों से रक्षा करती है, घर के कलह कलेश दूर करती है, परिवार के हर सदस्य पर विशेष कृपा दृष्टि रखती है, सुख समृद्धि के साथ साथ धन अर्थात आर्थिक स्थिति को संतुलन में बनाए रखती है। ये साक्षात महालक्ष्मी के रूप में आपके पास सदा रहती है और साथ ही साथ घर के अंदर से लेकर आपके घर के आसपास भी स्वच्छ वातावरण बनाती है, जिससे हर तरह की नकारात्मकता से आप दूर रहते हैं और सुखी स्वस्थ रहते हैं। नमस्कार मित्रों, कुछ भी STK पर तुलसी विशेष हटके जानकारी लाई हूँ। सुखी संपन्न रहेंगे आप। देखें सुने जो महत्वपूर्ण बातें बतलाई हूँ। पौराणिक मान्यताओं, कथाओं, कई ग्रंथों के अनुसार तुलसी अत्यंत ही शुभ पौधा है। वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में नकारात्मक ऊर्जाओं को छानने, परिवेश के शुद्ध करने और सुरक्षा देने के वातावरण का निर्माण करने की क्षमता होती है। आइए तुलसी से जुड़ी ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इस चैनल पर बताती हूँ, जिसको आप अपने जीवन में अपना कर जीवन को सुखमय बना सकते हैं। नंबर 1, तुलसी के पास कौन सा पौधा लगाएं और कौन सा पौधा नहीं लगाएं। बहुत सारे लोग तुलसी का पौधा गमले में लगाते हैं और उसके साथ कोई दूसरा पौधा भी लगा देते हैं। आपको बता दें कि तुलसी के पौधे के पास हमेशा केले का पौधा लगाना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा दृष्टि बनी रहती है। नंबर 2, क्यों इनका दर्शन पापनाशक समझा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग में सभी देवी देवता और उसकी ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित है, इसलिए प्रतिदिन इनका दर्शन करना पापनाशक समझा जाता है। नंबर 3, सप्ताह के कौन से एक दिन और महीने के कौन से 2 दिन तुलसी में जल ना डालें। तुलसी माँ का नित्य दिन प्रतिदिन पूजा करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में शांति के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तुलसी माँ का रोज पूजा करें, उसमें थोड़ा थोड़ा जल रोज अर्पण करें, परंतु रविवार और एकादशी के दिन छोड़कर सभी दिन जल अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि उस दिन माँ तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं, भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। उस दिन माँ तुलसी विश्राम करती हैं। यदि जल अर्पित करें तो व्रत का पालन नहीं होगा और माँ हमसे रुष्ट हो जाएंगी, और यदि माँ रुष्ट हो जाएंगी तो हम या हमारा परिवार कैसे खुश और सुखी संपन्न रहेगा। इसलिए इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, जल देते समय और तुलसी दल तोड़ते समय कौन सा मंत्र का जाप करें। जब हम पूजन करने के लिए भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाते हैं तो उस प्रसाद में तुलसी दल को भी अर्पित करते हैं। इसलिए तुलसी दल को तोड़ने से पहले हमें दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः उच्चारण करने के साथ साथ तुलसी दल को हल्के हाथों से तोड़ना चाहिए। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी दल को रविवार और एकादशी के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपको किसी त्योहार में तुलसी दल का प्रयोग करना है तो रविवार के एक दिन पहले या एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़कर रख लेना चाहिए और तुलसी में जल देते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमोस्तुते। नंबर 5, किस देवी देवता को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि बिना तुलसी के पूजा पूरी नहीं होती है। मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान को लगाया गया भोग अधूरा रहता है। आपको बता दें कि जब भी श्री हरि विष्णु का पूजन होता है तो उनके प्रसाद में तुलसी दल होना अनिवार्य है। वहीं धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव जी और गणेश जी का तुलसी दल से पूजा नहीं होता है। वहीं श्री हरि विष्णु का पूजन में उनके प्रसाद के भोग में तुलसी दल का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसलिए संस्कृत में माता तुलसी को हरिप्रिया भी कहते हैं। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम हैं, जिनका पूजन करते समय स्मरण करने मात्र से ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी पूजन करते समय किसी मंत्र का आप जाप नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं तो इस मंत्र को याद कर लें, जो तुलसी के 8 नाम हैं। इसे याद करने से, इन्हें स्मरण करने से भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अनुभव करेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माँ तुलसी जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।